एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, उधर से कुछ सामान जो है घर के ख़त्म हो गए थे तो वही लेके आई थी। नमकीन जो है वो भी ख़त्म हो गया था और इधर पास में जो दुकान है वहाँ पे मतलब एकदम वो छोटी छोटी वाली पैकेट मिल रही थी। और ऐसे बार बार जाना फिर मतलब मुझे सही नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं बड़ा सा ही पैकेट लेके आ गई। इसके अलावा यहाँ पे मैं लेके आई थी बिस्किट। तो चाय के साथ मैं यही वाले बिस्किट खाती हूँ और बच्चों को भी यही पसंद है। और फिर वहाँ पे मुझे ना ये चोकोपाई दिख गया तो लेके आ गई। कई बार क्या होता है ना, बच्चे फिर ज़िद करने लग जाते हैं, कभी कुछ खाना है या बदमाशी करते रहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें रहती है ना तो दे दो तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे लेके आई थी मैं ब्रेड का पैकेट। और घर के काम कुछ निपटाए, नहा धो के फिर मैं निकल गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जो है ख़त्म हो गए थे। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि मतलब घर से बाहर निकलने की तो इच्छा ही नहीं होती रहती है, लेकिन मजबूरी है। और जब सारे काम आपको अकेले ही देखने होते हैं तो आपको जाना ही जाना है, ऑप्शन नहीं रहता है। तो फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। इधर इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी कि मतलब पूछो ही मत। घर के अंदर जब हम काम कर रहे हैं ना तो झाड़ू पोछा मतलब पोछा में तो चलो पंखा चला रहे, तो झाड़ू भी लगाने के टाइम पे अगर पंखा बंद कर रहे हो ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो काम करने की इच्छा ही नहीं होती। और आज सुबह आशी जब उठी ना तो उठते के थोड़ी देर बाद कह रही थी मम्मा मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। तो गर्मी के बारे वो परेशान हो रही थी और मेरी भी सेम वही हालत थी कि सर घूम रहा था गर्मी से। तो फिर यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हो गए थे, मतलब सारे ही लगभग ख़त्म हो गए थे, तो मैं आ गई थी लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू लिए थे। और सब्ज़ी में ना समझ में नहीं आता रहता है क्या लूँ नहीं लूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ भी खाना पसंद ही नहीं करते, तो बहुत ही देख के सोच समझ के लेना पड़ता है। खीरा मैं ज़रूर से ले लेती हूँ क्योंकि सैलेड रहता है ना तो बच्चे थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं। और टमाटर बाप रे पूछो ही मत। अभी जब लास्ट टाइम लेके गई थी 100 रुपये किलो था, इस बार जब गई तो 120 रुपये केजी मिल रहा था। आप लोगों के इधर भी रेट बढ़े हैं या कम हुए या फिर वही चल रहा है, मुझे बताइएगा कमेंट में। हमारे इधर तो 120 रुपये पहुँच चुके हैं। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत सब्जियां ली, ज़्यादा नहीं ली, जो ज़रूरी होती हैं। और बच्चे मतलब जो खा लें थोड़ा बहुत उस हिसाब से यहाँ पे मतलब सारी सब्जियां मिल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिलता हो। और केला लेके आई थी मैं, क्योंकि केला हमेशा ही मैं रखती हूँ घर में। कोई और फ्रूट रहे रहे बट केला जो है मतलब हमेशा ही रहता है, क्योंकि बच्चे जो है खाना पसंद भी करते हैं। और वैसे भी वेट गेन में हो या हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और तो वही लेके आई थी मैं। उसके बाद आते के साथ ही फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल। बच्चों को स्कूल से लेके आई, फिर मैं लग गई लंच की तैयारी में। मतलब ऐसा रहता है ना, सुबह अगर एक बार उठो तो फिर 2:30-3 बजे के बाद ही जाके थोड़ा सा मतलब टाइम मिलता है कि आराम से बैठेंगे या मतलब लेटेंगे। नहीं तो इतने देर तक 1 मिनट के लिए भी जो है मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। और फिर आज ज़्यादातर बाहर के काम थे मुझे निपटाने, तो धूप में ना हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल ही। फिर यहाँ पे लग गई मैं लंच की तैयारी में। आज लंच बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगी, बट बच्चों को सब्जियां भी खिलानी है तो बस उसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे सरसों के तेल में जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन हरी मिर्च जो है मैंने डाल दी है। इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ पे डालूँगी लगभग आधी हरी मिर्च। और किचन में जब तक काम करते हैं ना ऐसा लगता है कि बस नहा लिए हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं जब से यहाँ आई थी ना तो यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब गर्मी थी लेकिन ऐसी वाली नहीं थी। मतलब डेली एक ना एक बार बारिश हो ही जा रही थी, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो इस चक्कर में उमस इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि पसीने से गर्मी के मारे हालत एकदम ख़राब हो रखी है। तो प्याज जब भुन गए थे तो यहाँ पे मैंने आलू और बीन्स डाल दिया था, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में। बीन्स तक खाना बच्चे पसंद नहीं करते, बस आलू खा लेंगे। और बाकी सब्जियों के नाम पे तो हमेशा मुँह ही बनाते रहते हैं, लेकिन खिलाना तो है ही, तो फिर अलग अलग तरीके से बच्चों को बना के खिलाना पड़ता है। डायरेक्ट सब्जी देंगे तो खाते ही नहीं रहते हैं। तो फिर यहाँ पे मसालों के साथ मतलब प्याज लहसुन अदरक के साथ मैंने सब्जियों को ना 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद जाके यहाँ पे मैंने मसाले सारे ऐड कर दिए थे। तो धनिया पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और चिकन मसाला मैंने डाला था, मतलब अच्छा टेस्ट आता है। और फिर टमाटर भी मैंने एक साथ ही डाल दिए थे, नमक भी मैंने मसाले में ही घोल के डाल दिया था। अब हम इन सबको अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसाले जो है सब्जियों के साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए, टमाटर भी गल जाए। तब तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और मैं तो इसको वेज बिरयानी बोलती हूँ, वैसे तो इसको तहरी भी बोल सकते हैं, वेज पुलाव भी बोल सकते हैं, तो जो मन में आए वो नाम दे दो। मैं इसको वेज बिरयानी बोलती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बच्चे भी खा ही लेते हैं। वैसे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ, खास करके बाबू के साथ ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो चावल वगैरह सब्जी वगैरह बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करती है। उससे पूछो क्या खाना है तो बस आलू के पराठे,
इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं रहता है उसको। लेकिन डेली डेली तो आलू के पराठे खिला नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भुन गई थी, चावल भी मैंने डाल दिया था, उसके बाद पानी डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। सब्जी लेके आई थी तो अभी धनिया मिर्च जो मिल जाती है फ्री में, और बस इसे सेट कर दिया। एक सीटी आने के बाद यहाँ पे फिर मैंने सैलेड और साथ में ये वेज बिरयानी, इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया था जो मिर्च का होता है। तो आ जाइए, जिन जिन को पसंद हो वे खाना, आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। और ये वाला ट्राइपॉड मेरा टूट गया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, बट फाइनली मैंने इसको जोड़ लिया है, फेविक्विक से जोड़ा था। फिर रात को ना मैंने उसी दिन इसमें फेविक्विक लगा के पूरी रात छोड़ दिया था, तो सुबह तक ये एकदम जॉइंट हो गया। आप देख सकते हो ये खड़ा भी हो रहा है। और एक और सिस्टर ने कमेंट किया था कि मेरा भी इसी तरह से टूट गया, तो डियर आप भी ऐसे इसको चिपका सकते हो फेविक्विक लगा के। बहुत ध्यान से चिपकाना। देखिए यहाँ से टूटा था और पूरी रात छोड़ देना, ये अच्छे से चिपक गया। अब मतलब मेरे काम का हो गया है, लेकिन अब मुझे थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम सस्ती चीज़ें लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है। बट ये बहुत ही अच्छा है, मतलब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, खास करके कहीं जाते आते हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा ट्राइपॉड तो लेके जा नहीं सकते। ये ना थोड़ा सा लूज़ हो गया है, टूटा ना, तो शायद इसी वजह से। और टूटा ऐसा नहीं था कि अपने आप ही टूट गया, गलती मेरी थी तो इसी वजह से टूटा। फिर उसके बाद फिर शाम का टाइम है तो यहाँ पे रख दिया है मैंने चाय बनने के लिए। और कल निशा जी ने बोला था कि आप तो सुबह की चाय के बगैर नहीं रह सकते हो, मेरा तो दिन में 3-4 बार हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोगों के लिए ना एनर्जी ड्रिंक का काम करती है ये चाय। तो मेरी भी मतलब सुबह का तो फिक्स है, शाम का ऐसा रहता है कभी, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना पीऊँ, लेकिन फिर वो हो ही जाता है। अगर दोपहर में आप थोड़ी देर के लिए लेट जाते हो या सो जाते हो ना, तो फिर जब सो के हम उठते हैं ना, तो वापस से हमें वही एनर्जी चाहिए होती है, तो चाय तो बन ही जाती है। तो कभी कभार होता है कि मैं नहीं पीती हूँ, अदरवाइज शाम को भी मतलब बन ही जाता है। और फिर पता है चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब साथ में कोई हो पीने वाला, अकेले तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो वो भी चैन से नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब हल्ला मचाते रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब बच्चे सो रहे हो तो मैं उनसे पहले उठ जाऊँ थोड़ा सा, और उठ के चाय बना के आराम से शांति से बैठ के पीऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। और बिस्किट लेके आई थी मैंने, तो बस वही बिस्किट ले ली है मैंने। बच्चे उठ जाते हैं ना फिर तो बिल्कुल ही नहीं पीने देते रहते चाय, कभी इधर से कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ एक कप चाय जो है वो तो आराम से मिलनी चाहिए। तो बस यहाँ पे चाय ले ली मैंने, चाय के साथ बिस्किट। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दी आपके बच्चे कितने साल के हैं। तो जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो नेक्स्ट मंथ जो है 5 साल की हो जाएगी, और जो मेरी छोटी बेटी है वो अभी लास्ट मतलब इसी जून में जो है 3 साल की हुई है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे, क्या करते हैं बच्चे को? घूम घूम मैं कहाँ लेके जाऊँ आपको, घूम घूम बताओ। रास्ते में मम्मा कहाँ लेके जाएगी। अच्छा ये बताओ, इतना बदमाशी क्यों करते हो? आप इतनी बदमाशी क्यों करते हो बेटू, बताओ ना। हमने बोला था हम घूम घूम चलेंगे। मैंने कब बोला, पापा आएंगे ना फिर चलेंगे हम लोग घूम घूम, ठीक है? तो आइसक्रीम खाने जाओगी? और फिर जुकाम हो जाएगा तो बोलोगी आपने मेरे को आइसक्रीम खिलाया तो मेरे को जुकाम हो गया, ऐसे बोलती हो ना। तो चॉकलेट पहले बताओ ना, अभी आप मेरे को बता रहे थे ना बच्चों को क्या करते हैं, बताओ। बच्चों को प्यार करते हैं। अच्छा, और खाना बनाते हैं। खाना बना के खिलाते हैं, धोते हैं। क्या क्या बना के खिलाते हैं बच्चों को, बताओ। खाते हैं, पीते हैं, मोटी मोटी। और बताओ तो बच्चों को क्या क्या बना के खिलाते हैं? बच्चों का फेवरेट खाना क्या है? आलू। आलू 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 का क्या, बताओ। आलू का पराठा। आलू का पराठा नहीं, बस आलू का पराठा। और क्या है बच्चों का फेवरेट खाना? तो चॉकलेट दिला दूँ। और सुबह मैं आपके लिए क्या लेके आई थी? आप स्कूल से आए हो तो मम्मा कुछ लाई थी ना आपके लिए, आपने खाया ना? फिर पर मम्मा मेरे लिए चॉकलेट ला दो। और फिर बोल तो आप ही तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मेरी सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं अच्छे से कर पाऊँ, निभा पाऊँ। घर के जो काम होते हैं एक हाउसवाइफ के वो भी हैं मेरे पास। बाहर की जो चीज़ें होती हैं, सब्जी लाना, मेडिसिन लाना, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो लाना, साथ के साथ बच्चों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है तो वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है अकेले। और यहाँ पे बाबू को घूमने जाना था लेकिन शाम हो गई थी और मैं कहाँ ही लेके जाती अभी, और अकेले फिर दोनों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं परफेक्टली सारी चीज़ें कर पाऊँ, खास करके बच्चों के मामले में मैं उन्हें हर तरह से खुशियाँ दे पाऊँ। और शाम को दोनों बच्चों को थोड़ी देर छत पे लेके चली जाती हूँ मैं, लेकिन आशी जो है ना फिर वापस आना नहीं चाहती रहती है, फिर उसे वहीं पे रहता है कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है नीचे, क्योंकि पड़ोस वाली छत पे भी बच्चा है ना तो उनके साथ खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बट फिर होमवर्क भी करा रहा था तो फिर दोनों को लेके मैं आई थी नीचे।
और यहाँ पे आशी को होमवर्क दे दिया था करने के लिए। और जो मैंने कड़े दिखाए थे ना, तो आप लोगों को बहुत पसंद आए थे, आप लोग प्राइस पूछ रहे थे। तो क्या है ना, वो सारे कड़े मैं ना जो मेरे पार्लर वाली भाभी है उनको दे के आ गई थी, क्योंकि मुझे सब निकालने हैं। अब वो मेरे साइज़ के तो है नहीं कि मैं सारे पहनूंगी, और काफ़ी सारे थे, आप लोगों ने भी देखे थे, तो मैंने उन्हें ही दे दिए हैं कि मतलब पार्लर है तो उनके पास आते जाते रहते लोग, तो ये होगा कि मतलब निकल जाएगा। तो इस वजह से प्राइस तो मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैं बता सकती हूँ, चले गए। वैसे वो सस्ते वाले ही थे, कुछ जो थे सिंगल वाले 50 के थे, और कुछ जो थे वो आई थिंक मैंने 150 200 मतलब ऐसे ही था। अभी तो फ़िलहाल जो है मैंने बस ऐसे निकाल दिया ताकि मेरे पास से वो जो है ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा था ना रखा हुआ है, इस वजह से। तो फिर बस यहाँ पे बच्चे जब तक पढ़ाई करें तब तक मैं फटाफट से सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि मतलब रहते कपड़े ऐसे रखे ना तो बच्चे फिर मुचड़ सुचड़ कर देते हैं, ख़राब कर देते रहते हैं। और कल एक और डियर सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, तो मैं ना वो वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो सॉरी। मैं कल से को ज़रूर से दिखाऊंगी कि मैं कौन से वॉइस ओवर करती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद देखिए, खाना वगैरह खाने के बाद ना रात को सोने के टाइम मुझे याद आया, जो पौधन वगैरह होते हैं ना, डोरमेट्स, तो वो जो है गंदे हो गए हैं, तो मुझे धोने थे, कई दिनों से सोच रही थी, तो मैंने सोचा अभी मैं इसको भीगने के लिए डाल देती हूँ रात में, तो सुबह जब मैं धोऊंगी ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, मतलब जितनी भी मैल रहती है ना वो मतलब निकल जाएंगे। और वैसे भी डोरमेट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी वैसे गंदे भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको भिगो के छोड़ दिया है ताकि सुबह तक ये साफ़ हो जाए। जब तक मैं इधर ये काम कर रही थी बाकी और किचन वगैरह के समेटे हैं काम, तब तक बाबू जो है दूसरे ही काम में लगी हुई है। चलिए दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है। छोटा ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो आप ये छोटा। देख रहे, देखो वो पापा को वीडियो बना के भेजने वाली हूँ, रुक जाओ। मम्मा मैं आपके लिए गिफ्ट बनाऊंगी। नहीं, यहाँ नहीं बनाते, पेपर पे बनाते हैं ना, दीवार पे बनाते हैं। कितना गंदा कर रखा है, सब पता ही है, कहते कितना गंदा घर है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे।